हेलो +1। हाँ जी बेटा, शुरू करांगे थॉट तो। थॉट इज़ एवरीथिंग इज़ ईजी इफ़ यू आर क्रेजी, ओके, बट एवरीथिंग विल बी डिफ़िकल्ट इफ़ यू आर लेज़ी, ओके। नथिंग विल बी ईजी इफ़ यू आर लेज़ी। समझ आया सारिਆਂ ਨੂੰ? ਜੇ ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬੜੇ ਕ੍ਰੇਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਈਜ਼ੀਲੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਲੇਜ਼ੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਟਾਈਮ ਟਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਕੱਲ नहीं जी परसों कर लांगे, कोई काम होना ही नहीं है। टाइम पे नहीं करूँगे तो समझ ही नहीं आना कुछ भी। सो बेटा लेज़ी ना बनो, क्रेज़ी बनो, ठीक है बेटा। साइंस वाले वैसे भी क्रेज़ी होंगे, क्रेज़ी ही अच्छे लगते हैं। चलो अपना अगला टॉपिक शुरू करांगे, लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है बेटे। लिमिटिंग फ्रिक्शन के लॉज जिहड़े ने, मैं पहला 4 लॉज की तुहानूं स्टेटमेंट लिखवावांगी, फिर उन्होंने एक्सपैरीमेंटली असीं किद्दां प्रूफ करदे हो तुहानूं थोड़ा जिहा दसांगी। वैसे तो अपना प्रैक्टिकल वर्क है ना बेटा, तो मैं फिर भी थोड़ी जी कोशिश करांगी कि तुहानूं समझ आ जाए किस तरह ये लॉ जिहड़े वेरीफाई होए। ओके, पहला स्टेटमेंट लिखो सारे बच्चे। फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ लिमिटिंग फ्रिक्शन की गल कर रहे हैं तो फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन ही लिखांगी मैं हर एक लॉ दे विच, ठीक है बेटा। इट स्टेट्स दैट फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन बिटवीन सरफेसिज ऑफ 2 बॉडीज़ इन कॉन्टैक्ट, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ 2 ਬੋਡੀਜ਼ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਸ ਆਫ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਲੱਗੇਗਾ, ਲਿਮਿਟਿੰਗ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ, ਅਗਰ ਬੋਡੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟੈਂਡ ਟੂ ਮੂਵ ਬਟ ਨਾਟ मूविंग, ओके। सो जी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होएगी दैट इज़ डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। क्लीयर है बेटा? ये फर्स्ट लॉ की कहता है कि जिन्ना ज़्यादा नॉर्मल रिएक्शन होएगा उन्नी ज़्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आएगी, ठीक है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज़ प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन तो सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि इक्वल एंड ऑपोजिट होंदा है वेट दे। ਇਹਦਾ मतलब जिन्ना असी वेट ਵਧਾਈ जावांगे उन्नी ज़्यादा नॉर्मल रिएक्शन हो ही जाएगी, उन्नी ज़्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो ही जाएगी। क्लीयर है बेटा? फिर जो इनू प्रैक्टिकल करवाऊँगी ना मैं, तो स्कूल मिलांगे जो असी प्रैक्टिकली करांगे, तो बड़ा इंटरस्ट आएगा ये कि वाकई ये गल्लां सच्चियां ने, है ना। वेट बढ़ा रहे हैं, नॉर्मल रिएक्शन बढ़ रहा है तो एफ भी बढ़ रहा है। अल्टीमेटली की हो गया, एफ इज़ डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। ये है फर्स्ट लॉ। सैकेंड लॉ है बेटा द डायरैक्शन ऑफ, ਜਿਹੜੀ भी आप डायरैक्शन, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ भी दसिया सी, पिछली वीडियो भी दसिया सी कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डायरैक्शन ਜਿਹੜੀ है वो हमेशा जिधर ਨੂੰ बॉडी मूव कर रही है ਜਾਂ जिधर ਨੂੰ मूव करना चाहती है ਉਹਦੇ ਤੋਂ अपोजिट होएगी। ओके, क्लियर? सो डायरैक्शन ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज़ ऑलवेज ऑपोजिट टू द डायरैक्शन इन विच बॉडी टेंड्स टू मूव। जिधर नू बॉडी जाना चाहती है, बॉडी इधर जाना चाहती है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डायरैक्शन की होएगी ऑलवेज ऑपोजिट। डायरैक्शन ऑफ एफ इज़ ऑलवेज ऑपोजिट टू डायरैक्शन इन विच body tends to move, body tends to move, ओके। हुण देखो 2 लॉ हो गए साडे। पहला लॉ तो एफ आर नू प्रोपोर्शनल है, दूसरा लॉ दी डायरैक्शन बारे है। तीसरा लॉ है बेटे, वो भी असी पहला वैसे तो गल कर चुके हैं पर हुण लॉ बना के लिखना है। सो सारे बच्चों ने नोट्स भी देख लेने बेटा, मैं कमेंट बॉक्स के विच पा दिते ने नोट्स तुहानूं, तुसीं सारिਆਂ ने नूं एग्जैक्टली वो वर्डिंग लिख लेनी है ताकि तुहानूं पेपर दे विच प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। समझना तुसीं इत्थों है। सो थर्ड लॉ है बेटे, जिहड़ी फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो सरफेसिज इन कॉन्टैक्ट, एरिया कितना कॉन्टैक्ट विच है उहदे ते डिपेंड नहीं करती। सपोज करो मैं ये वाला कोई पीस ऑफ ब्लॉक लिया होया है, वुडन ब्लॉक है, ठीक है। मैं पहला छोटा लिया सी, फिर मैं थोड़ा वड्डा ले लैनी है, आ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट वध गया, ठीक है। पर जो एक्सपैरीमेंट करके देखा तो इहदा एरिया वधाउण दे नाल जी एफ की वैल्यू है उस पर कोई इफेक्ट नहीं होएगा। सो थर्ड लॉ की है, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, एरिया ऑफ
contact, ठीक है। फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन की गल कर रहे हैं असी। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन टू सरफेसिज। क्लीयर है बेटा। फोर्थ है फिर ये डिपेंड किहदे ते करदी है, डिपेंड करदी है तुसी इस सरफेस नू पॉलिश कर दो नीचे तो जिहड़ी कॉन्टैक्ट है ना, ਜਾਂ मटीरियल चेंज कर दो। तुसी पहला तुसी लिया होया है, मान लो असी वुडन ब्लॉक की गल कर रहे हैं, फिर असी ग्लास का ले लें, ग्लास के नीचे जी सरफेस रखते हो बिल्कुल स्मूथ कर दें कोई भी, है ना, फिर फटाफट जाएगा उधर नू। सो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ होएगी, फ्रिक्शन घट जाएगी, है ना बेटा। सो ਇਹਦਾ मतलब जी लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू है वो किहदे ते डिपेंड करती है, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सरफेस इन कॉन्टैक्ट। सो फोर्थ ला की बन गया, एफ डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सरफेसिज इन कॉन्टैक्ट। ठीक है बेटे, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਫੇਸਿਸ ਕੰਟੈਕਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਉਹਦੇ ਨੇਚਰ ਤੇ, ਬਟ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਲਿਮਿਟਿੰਗ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਟਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਦਊਂਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨੇ ਸਾਰੇ ਲਾਅ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਰੱਟਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਜਲਦੀ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵੀ ਕਰਵਾਵਾਂ ਫਿਰ ਬੇਟੇ। ਵੈਸੇ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ कि मैं तुहाडे लई वीडियो लैक्चर तैयार ऐसे करा जिहदे विच मैं तुहानूं प्रैक्टिकली करके दिखा सकां। तो चलो मैं भी अपनी मेहनत कर रही हाँ। मेरी कोशिश है कि मैं स्लाइड्स बनावां पावर पॉइंट ते जिहदे विच मैं तुहानूं एनीमेशन दे नाल सारा कुछ करके भी दिखावां ताकि मेरे बच्चों नूं क्लैरिटी होर ज़्यादा हो जाए। ठीक है बेटा, चलो कोशिश तो बंदे नूं करते रहना चाहिए है ना, कामयाबी मिलेगी जरूर। सो इस तो बाद है हुण लॉ नूं किद्दां प्रूफ कीता है। लैबोरेटरी असी की करना है बेटे, तुहाडे कोल ना इस तरह का एक प्लेटफॉर्म है जिन्हों असी किसी एंगल ते भी सैट कर सकते हैं, असी हॉरिजोंटली भी रख सकते हैं। ठीक है, सपोज कर लो असी ये उत्ते ग्लास लगी हुई है, ठीक है, ग्लास सरफेस है मतलब बिल्कुल स्मूथ है। तुसी इहदे उपर एक वुडन ब्लॉक रख देना है, वुडन ब्लॉक तुहानूं मिलणगे, असी वुडन ब्लॉक इहदे उपर रख दिता है। ठीक है, की हुंदा है इस इत्थे एक पुली लगी हुई है बेटे, पुली दे उपरों दी थ्रैड निकलदा है तो इत्थे इस तरह का एक बॉक्स बनिया हुंदा है, पैन है, उहदे विच असीं वेट रखने हुंदे। ठीक है, वेट बॉक्स हुंदा साडे कोल, असीं उहदे च वेट रखने हैं। जदों देख लओगे मेरे बच्चों को समझ आएगा उदों। तो हाले तुसीं सपोज कर लो कि एक पुली है, उहदे नाल कोई स्ट्रिंग बनी हुई है, उस स्ट्रिंग नूं असीं किसी मास दे नाल अटैच कीता है। तो आ तुहाडा वुडन ब्लॉक है, तो यह तुहाडी ग्लास की जिहड़ी नीचे वाली आपां सरफेस लई हुई है। ठीक है, सो इत्थे पैन है जिहदे विच असीं वेट पा रहे हैं। हुण हुंदा की है बेटा, देखो इहदा वेट हमेशा डाउनवर्ड जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड जाएगी। ये तो क्लीयर है सारिਆਂ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ कर चुके बहुत बारी। ਹੁਣ देखो बेटा, जे असी पुली इधर नूं रखिया है ना, असी मास इधर नूं जा रहा है ना, ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜੀ असी फोर्स अप्लाई करते हो इधर नूं है। ਜਦੋਂ भी बॉडी मूव करना शुरू करेगी वो इधर नूं जाएगी, क्योंकि टेंडेंसी इधर है, वेट इधर पा रहे हैं असी, है ना। तो ये असी वेट पाई जाने फिर असी देखना कदों हले जस्ट बिगिनस टू स्लाइड, शुरू कदों किया उन्हें स्लाइड करना, है ना, वो वेट फिर आप काउंट करने होंगे कितना वेट हो गया। वेट तो सानू आ फोर्स मिल जाएगी, है ना, इसका मतलब असी इन्नी फोर्स अप्लाई की। सो असी इत्थे की लिखना है, फिर जिहड़ी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो इस डायरैक्शन च होएगी। क्लीयर है ना सारिਆਂ ਨੂੰ, जिधर नूं बॉडी जा रही है उतो उल्टी डायरैक्शन दे विच फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होएगी। हुण पहला लॉ की कहता है कि जिन्ना ज़्यादा वेट उन्नी ज़्यादा नॉर्मल रिएक्शन, उन्नी ज़्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, है ना। हुण उहदे लई आपां प्रूफ किद्दां करना है, देखो असी इहदे उपर एक होर ब्लॉक रख दिंदे, 2 ब्लॉक्स रख देने। ठीक है, हुण वेट वध गया, पहला लॉ मैं प्रूफ करन लगी, वेट वधेगा तो नॉर्मल रिएक्शन भी वधेगी। तुसी देखोगे जे आ चीज़ ज़्यादा है तो तुहानूं वेट इधर भी ज़्यादा पाना पैना ना बेटा, इनू मूव करन वास्ते। वो तो वैसे भी नॉर्मल जी गल है, तो चलो अपना लॉ प्रूफ हो रहा है, जो असी भारी चीज़ नूं खिंचना सानू फोर्स ज़्यादा लगानी पैनी है, सो असी ज़्यादा वेट पाने हैं। जे ज़्यादा वेट पावांगे ਇਹਦਾ मतलब नॉर्मल रिएक्शन भी ज़्यादा है, तो ਇਹਦਾ मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी ज़्यादा होगी। ठीक है ना, वेट ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ आर ਵਧਿਆ,
इधर भी वेट ਵਧਾਉਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ F ਵਧਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ F ਤੇ R ਕੀ ਹੈ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अपना पहला लॉ सी। दूसरा लॉ की कहता है कि हमेशा ऑपोजिट होंदी है, वो तुसी देख ही लेना, तुसी पाई जाने हो मूव ही नहीं करता, ब्लॉक तो मूव ही नहीं करता, किहड़ी चीज़ है जिन्हें फड़िया होया इनू, दैट इज़ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तुसी इधर लगा रहे हो, नहीं जा रहा, मतलब ये पिछे नू कोई फोर्स एक्ट कर रही है, सो इसकी डायरैक्शन की है, ऑपोजिट है अप्लाइड फोर्स नालों, ठीक है, या जिधर नू बॉडी ने मूव करना है उहदे नालों। उस तो बाद तीसरा है, असी देखना है कि एरिए ते डिपेंड करता है, फिर असी दो ब्लॉक्स इस तरह नहीं रखने, असी इहदा एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ਵਧਾ देना, एक ब्लॉक इत्थे रख देना दोनों नू अटैच करके। फिर असी देखांगे कि जिन्ना वेट एक लिए चाहिए सी उन्ना ही दो लिए चाहिए है ना, जो एक ने मूव करना शुरू करना दूजे ने भी नाल ही कर जाना। सो एफ की वैल्यू एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पर डिपेंड नहीं की, ठीक है बेटा। उस तो बाद है ਸਮੂਥ ਸਰਫੇਸ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੱਕ ਦੋ, नीचे तक ग्लास है ही है, ऊपर कोई होर ग्लास वाली चीज़ ले लो, या तुसी वुडन ब्लॉक ਨੂੰ नीचे पेंट करके एकदम ਸਮੂਥ बना। फिर देखियो तुसी थोड़ा जिहा वेट पाना, इन्हें फटाफट सरक जाना उत्थों, है ना, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, एफ की वैल्यू ਜਿਹੜੀ है डिक्रीज़ हो गई। ਇਹਦਾ मतलब बेटा ये नेचर ਤੇ डिपेंड करता है कि सरफेस ਜਿਹੜੀ है इन कॉन्टैक्ट ਉਹਦੀ नेचर किस तरह की। चारों लॉ ਅਸੀਂ बड़े आराम नाल प्रूफ कर ਲੈਂਦੇ हैं, प्रोवाइडेड कि हम लैबोरेटरी जा सकीए, है ना, तो उत्थे जाके तुसी सारे इंजॉय भी करो प्रैक्टिकल नू, ते नाले देखो भी नवीं नवीं चीज़ां किस तरह होंदियां ने। चलो होप फॉर द बेस्ट, असी जल्दी जावांगे। नैक्सट है बेटा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अगला टॉपिक है तुहाडा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ आ जाती है पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ बेटा, एक्सपैरीमेंट पेपर च नहीं आने, ये लॉज आ जाते हैं, ठीक है। एक्सपैरीमेंट तो सिर्फ लैबोरेटरी ही करना होंगे ताकि तुहानू क्लीयर हो जाए कि ये लॉ जिहड़े किस तरह प्रूफ होए। दूसरा है साडे कोल जिहड़ा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, इसकी डेफिनेशन आ जाती है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन असी डिराइव कित्थों करना है राजे, तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता होने ही मैं पहला लॉ दस्सिया है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एफ इज़ प्रोपोर्शनल टू आर, ठीक है। हुण जदों भी प्रोपोर्शनल का साइन होंदा है तो असी इक्वल टू लगा के नाल कोई ना कोई कॉन्सटेंट लगाईदा होंदा है ना, दैट कॉन्सटेंट इज़ नोन एज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। क्लीयर है, ये जिहड़ा है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। सो असी लिखांगे म्यू इज़ नोन एज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। डेफिनेशन की बन गई है दी, इट इज़ रेशो ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन टू नॉर्मल रिएक्शन। इन्हां दोनों की हो गई। हुण फोर्स ते नॉर्मल रिएक्शन दोनों ही न्यूटन ने, ठीक है ना, दोनों के यूनिट सेम है, सो ये यूनिटलैस है, डायमेंशनलैस है। कोफिशिएंट जिहड़ा है ये ना तो कोई यूनिट है ना ये कोई डायमेंशन है, अपना काम घट गया है ना, इनू याद ही नहीं करना पैना होर अगे। उस तो बाद है हुण कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किस चीज़ पर डिपेंड करता है, ये एक नंबर के क्वेश्चन निकलणगे। पहला देखो जे ये एफ ते डिपेंड करता है तो यदा मतलब जिहड़ियां चीज़ां ते एफ डिपेंड करदी उहदे ते भी करता होएगा। क्लीयर है। सब तो पहला है नेचर ऑफ सरफेस इन कॉन्टैक्ट, नेचर नॉट एरिया, नेचर ऑफ सरफेस जी कॉन्टैक्ट के विच है। सैकेंड मटीरियल किहड़ा यूज़ कर रहे हैं, जी सरफेस आपां लैनी है, एफ भी उत्ते डिपेंड करती है ना, सो ये भी उहदे ते डिपेंड करता है। नैक्सट है बेटा टैंपरेचर, टैंपरेचर ते भी ये डिपेंड करता है। ओके, हुण जिहड़ी मैं तुहानूं गल दस्सण जा रही हाँ ना, ध्यान नाल सुणिओ। एक नंबर का क्वेश्चन है कि जिहड़ा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन लिए ज़्यादा हुंदा है या काइनेटिक फ्रिक्शन लिए ज़्यादा हुंदा है। जी काइनेटिक फ्रिक्शन है ना, उदों मोशन स्टार्ट हो चुकी है, जदों हो चुकी है तो एफ की वैल्यू घट जानी है ना, जदों हले स्टार्ट नहीं हुई वो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, उदों एफ की वैल्यू ज़्यादा है। ਇਹਦਾ मतलब जिहड़ा म्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो काइनेटिक फ्रिक्शन तो ज़्यादा होएगा। सारे बच्चों ने इनू स्पैशल नोट बना के लिख लेना है, वैसे मैं तुहाडी नोट्स दे विच इनू एंटर कर दिता है बेटे। ओके, उस तो बाद नैक्सट इंपोर्टेंट आर्टिकल इज़ एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये तो हो गया कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है बेटे, जस्ट डेफिनेशन तुसी पढ़ लोगे नोट्स विचों, उन्होंने याद किद्दां करना है, उहदा मतलब की है, तो सारे बच्चों ने ध्यान नाल सुनना है। देखो मैं की लिख दिता, इट इज़ एंगल बिटवीन, किहदे विच एंगल है, वेट नीचे नू जा रहा है, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर जा रही है, अगर बॉडी इधर मूव करना चाहती है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर है। असी इहदी डेफिनेशन च की लिखिया, इट इज़ द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन।
ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗਾ ਬੇਟਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਲਾ ਲਗਾ ਕੇ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਇਸ ਡਾਇਗਨਲ ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਆ ਡਾਇਗਨਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਦੇਗਾ ਐਫ ਔਰ ਆਰ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਨਾਰਮਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਬਣੇਗਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਂਗਲ ਆਫ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਐਂਗਲ ਬਿਟਵੀਨ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਆਫ ਫੋਰਸ ਆਫ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਨਾਰਮਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਐਂਡ ਨਾਰਮਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਇਸ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਨੇ ਇਸ ਨਾਰਮਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਂਗਲ ਆਫ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ, ਇਟ ਇਜ਼ ਡਿਨੋਟਡ ਬਾਈ ਥੀਟਾ। ਹੁਣ ਥੀਟਾ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਰੱਖ ਲਓ, ਓ ਏ ਬੀ ਸੀ। ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਓ ਬੀ ਸੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਟੈਨ ਥੀਟਾ ਕੱਢਾਂਗੀ ਮੈਂ, ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਟੈਨ ਥੀਟਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਬੀ ਸੀ ਐਫ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ डिवाइडेड बाय बेस है ओ बी आर ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ एफ अपॉन आर की है ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਰਕੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਹੈ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨੰਬਰ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਦਾ ਐਂਗਲ ਆਫ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਮਿਊ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਟੈਨ ਥੀਟਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਂਗਲ ਆਫ फ्रिक्शन इज़ गिवन, मान लो 45 है तो म्यू फाइंड आउट करो, tan 45 आ जाएगा, दैट इज़ 1। क्लीयर है सारिਆਂ ਨੂੰ। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज असी की करना है, ये भी जे असी लैब 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ प्रैक्टिकली करके दिखाती। एंगल ऑफ रिपोज ਇਹ ਐਂਗਲ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਰਮਲ ਸਰਫੇਸ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਨਾਰਮਲ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਐਵੇਂ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਐਂਗਲ ਵਧਾਉਂਦੀ ਜਾਵਾਂਗੀ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਲਾਈਡ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਐਸਾ ਆਣਾ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਸਲਿਪ ਕਰਕੇ ਗਿਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਐਂਗਲ ਬਣਾਇਆ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ मैं एवें चक्या है ना, जिन्ना एंगल बन गया दैट इज़ एंगल ऑफ रिपोज। सो ये केड़ा एंगल है, इट इज़ डिफाइंड एज द मिनीमम एंगल ऑफ इनक्लीनेशन। मतलब मैं पहला इत्थे रखिया, मेरा ब्लॉक नहीं थल्ले आना शुरू होया, थोड़ा जिहा वधाता ब्लॉक की मूवमेंट हाले भी नहीं शुरू हुई, थोड़ा जिहा होर वधाता तो मैनू लग्या कि हुणे मूव करन लग्या, उस टाइम ते जिहड़ा एंगल है दैट इज़ एंगल ऑफ रिपोज, जिन्हों असी अल्फा दे नाल नोट करना है। और ਇਹਦਾ रिलेशन ਕੱਢਣ ਲਈ ਮਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆ ਇਨਕਲਾਈਨਡ ਪਲੇਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਬਲੌਕ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਬੇਟੇ। ਅਸੀਂ ਇਨਕਲਾਈਨਡ ਪਲੇਨ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਟ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆ ਐਂਗਲ ਮੰਨ ਲਓ ਅਲਫਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਟੈਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਲੌਕ। ਸੋ ਇਹ ਜਸਟ ਸਲਾਈਡਿੰਗ ਵਾਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ आर ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਸਰਫੇਸ ਨੂੰ ਨੋਰਮਲ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਰਫੇਸ ਆਫ ਕੰਟੈਕਟ ਨੂੰ ਨੋਰਮਲ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਜੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਅਲਫਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆ ਵੀ ਐਂਗਲ ਅਲਫਾ ਹੀ ਹੈ। ਐਮ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ ਰਿਜ਼ੋਲਵ, ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਅਲਫਾ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ cos ਅਲਫਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ, ਇਸ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਐਮ ਜੀ ਸਾइन ਅਲਫਾ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। तो इधरले पासे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, क्योंकि हम बॉडी नीचे आ रही है तो फ्रिक्शन उल्टी डायरैक्शन होंदी है। हुण देखो जे इक्विलिब्रियम दे विच है, हले टेंड टू मूव है, नॉट मूव, ठीक है। फिर इक्विलिब्रियम मतलब बैलेंस्ड ने सारियां चीज़ां ये। हुण ये किहड़ी किहड़ी इक्विलिब्रियम दे विच किहड़ी किहड़ी फोर्स किहनूं बैलेंस करेगी, आर नूं बैलेंस करेगा ये, एफ नूं बैलेंस करेगा ये। सो इन इक्विलिब्रियम वी हैव एफ इज़ इक्वल टू एम जी साइन अल्फा एंड आर इज़ इक्वल टू एम जी कॉस अल्फा। तुसी वर्ड यूज़ करना इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। हुण एफ अपॉन आर जदों करूँगे एम जी कैंसल हो जाने, साइन अपॉन कॉस करूँगे तो टैन अल्फा आ गया। अब फिर म्यू है, म्यू इज़ इक्वल टू टैन अल्फा। ओके, म्यू दा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दा एंगल ऑफ रिपोज नाल भी वही रिलेशन है जो एंगल ऑफ केड़ा आपां कीता पहला, एंगल ऑफ
फ्रिक्शन दे नाल है ना। सो ਇਹਦਾ मतलब एंगल ऑफ फ्रिक्शन ਤੇ एंगल ऑफ रिपोज हमेशा बराबर ही होणगे। हो गया सारिਆਂ ਨੂੰ क्लीयर। ਹੁਣ बेटा इस आर्टिकल ਨੂੰ थोड़ी 2-3 बारी लिखो ਤੇ देखो मेरे बच्चे कित्थों समझ नहीं आ रहा। नोट्स ਤੁਹਾਨੂੰ मैं प्रोवाइड करा ही रही हैं, ਤੁਸੀਂ नोट्स जरूर नाल करी जाओ, पेपर्स ਤੁਹਾਡੇ काम आएंगे, याद करना आसान होएगा। बुक्स मोटिया मोटिया देख के डर लग जाता है ना। सो नोट्स देखोगे एड्डी वड्डी बुक तो इन्नी कॉपी बन जानी, लेकिन जो तुसी दिमाग च सारा कुछ भरना है वो वीडियोज़ देख देख के पता चलना है। सो ऑल द बेस्ट मेरे बच्चों, थैंक यू वेरी मच।